आजकल नौकरी मिलना मतलब ईद का चांद जैसा हो गया है, तो नौकरी दिखता ही नहीं है मार्केट में। तो आज ही अपना कैरियर, अपना भविष्य अपने घर से लॉन्च करें। तो हमारा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट योर डिजिटल वेंचर फ्रॉम होम। और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें पैसिफिक कोच को, क्योंकि हम लोग रोज ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस लाएंगे जो कि आपको घर बैठे ही कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा और जरूरी ज्ञान भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डिजिटल वेंचर क्यों? क्योंकि हमारे देश में 900 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं और ई कॉमर्स साइट्स को यूज करके कुछ ना कुछ खरीदते हैं, या इंटरनेट को यूज करके कुछ ना कुछ सर्विस अपने लिए खरीदते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस लेते हैं। तो ये 900 मिलियन मतलब 90 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में इंटरनेट यूज करते हैं। तो इस चीज को, ये जो पर्टिकुलर चीज है, हम सभी को एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग इंटरनेट को यूज करके अपना एक करियर बनाएंगे, अपना एक गोल्डन भविष्य हम लोग बनाएंगे। आज के डेट पे हम लोग जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हैं, कभी ना कभी वो लोग भी ऐसे ही अपने घर से बिजनेस चालू किए थे। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी एक ड्रीमर हैं, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया में मैं जैसे बोला अभी 900 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जिसका मतलब है 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आज ही अपना घर से नींव को रखें। तो आइए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन डिजिटल वेंचर ही क्यों और अभी ही क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत लो है। आप जिस तरह के बिजनेस भी करना चाहोगे, आप घर से आप उसके रॉ मटेरियल्स आप बहुत इजीली ऑक्युपाई कर सकते हो, उसका रॉ मटेरियल्स आप बहुत इजीली आप मार्केट से ले सकते हो। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स। डिजिटल वेंचर मतलब आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करें, आप जैसे मर्जी काम करें, अपने घर से अपने फ्री टाइम में काम करें और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बनाएं। और उसके बाद ग्रोइंग मार्केट पोटेंशियल, अभी मार्केट ग्रो कर रहा है। जैसे मैं बोला, हमारे अभी 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट को यूज करके कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो खरीदते हैं या कुछ ना कुछ सर्विस जरूर लेते हैं। तो ये अभी मार्केट ग्रो कर रहा है। तो अभी ये परफेक्ट समय है कि आप अपना डिजिटल बिजनेस लॉन्च करें। तो उसके बाद है की एडवांटेजेस अभी क्या है? रीच कस्टमर्स नेशन वाइड फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर लिविंग रूम। जी, अपना लिविंग रूम से, अपना सोफे में बैठ बैठ के पूरा देश में आप बिजनेस कर सकते हो। पूरे देश में आप बिजनेस कर सकते हो, जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स तोड़ रहा है। इसका मतलब आप कलकत्ता में बैठे बैठे तमिलनाडु में बिजनेस करो, उत्तराखंड में बैठे बैठे कलकत्ता में बिजनेस करो, या केरला में बैठे बैठे मेघालय में बिजनेस करो, ये आपके ऊपर है। ये इंटरनेट आपको ये पावर देता है, तो उसको यूज करके आज ही आप पूरे देश तक पहुंच सकते हो। और कैसे ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो पोटेंशियल अर्निंग क्या हो सकता है? डिजिटल वेंचर जैसे आप लॉन्च करोगे, अपना ऑनलाइन बिजनेस जैसे आप पहले लॉन्च करोगे, तो उसका पोटेंशियल अर्निंग क्या हो सकता है? जो कि आपका 20,000 रुपए से चालू है। 20,000 से मंथली 5 लाख रुपए तक का पहले ही आप इनकम कर सकते हो। मंथली 20,000 रुपए से लेकर मंथली 5 लाख रुपए तक, जो कि डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। आप पहले ही महीने जैसे आप बिजनेस लॉन्च करोगे, आप आसानी से इनकम कर लोगे, आप उतना आसानी से इनकम कर लोगे। और उससे भी ज्यादा जो डिजिटल लैंडस्केप है इंडिया पे, यह भी इनोवेशन के लिए तैयार है। आपका इनोवेशन के लिए तैयार है कि आपके नया तौर तरीके जो आप लाने वाले हो, इस भारत को आपके नए तौर तरीके का जरूरत है, नया बिजनेस का जरूरत है, नया टेक्नोलॉजी का जरूरत है। उस सभी के लिए हमारा इंटरनेट तैयार है कि वो लोगों तक पहुंचाए और आपको पूरे देश में ये पॉपुलर भी कर सकता है। डाइवर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू लेवरेज देयर स्किल्स एंड पैशन, प्रॉफिटेबल ऑनलाइन वेंचर्स। जैसे आपका कुछ पैशन है, आप गाना गाते हो, आप डांस करते हो, तो उसको भी आप एक ऑनलाइन बिजनेस पे बदल सकते हो। आपका पैशन, जिस चीज में भी आपका पैशन है, वही चीज आपको बहुत बड़ा बनाएगा। बस अभी आपको जरूरत है वो पैशन को बिजनेस में बदलने का। अभी वही वक्त है कि आपका जो यूनिक पैशन है, इसका मतलब अगर आप गाना गाते हो, अगर आप डांस करते हो, उस चीज को, उस यूनिक पैशन को एक बिजनेस में बदलो। क्योंकि ये अभी भारत है, 2025 का भारत। हर भारतीय ग्रो करेगा, हर भारतीय का एक बिजनेस होगा, हर भारतीय एक स्टार्टअप किंग बनेगा। तो अभी
टॉप 5 होम बिजनेस आइडियाज। तो अभी हम लोग घर से बिजनेस का तो बोल दिए, तो आप किस तरह के घर से बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज आप मतलब सोच सकते हो, क्या क्या आइडियाज हैं, जिसमें पहला ही आ जाता है जो कि अभी बहुत कॉमन है, लगभग हर कोई इस बारे में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, इसका मतलब है सेल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स विदाउट नीडिंग टू मैनेज इन्वेंट्री और फोकस ऑन मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। ये ड्रॉप शिपिंग में होता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा, आपका खुद का प्रोडक्ट रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन में दूसरा कोई कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल करोगे। जैसे एक रिटेलर, एक आप सोच लो कि जैसे एक ऑनलाइन रिटेलर होता है, उसी तरह का काम होता है ड्रॉप शिपिंग का। उसके बाद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को मैं अपना एक वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में पूरा क्लियर समझाया हूं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ई कॉमर्स के बारे में आपको समझना है तो उस वीडियो को जाकर पूरा देखें। तो उसके बाद आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट भी आप बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत चीप होता है, लो कॉस्ट होता है, आप ये बहुत आसानी से एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि बुक्स हो गए, ई बुक्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। ई बुक्स मतलब जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता का आप जैसे एक ऑडियो बुक तैयार करें, आप खुद उस, जैसे आप देखे होंगे, इसका एक एग्जांपल था कुक्कू एफएम, वहां पे ऐसे बहुत तरह की ई बुक्स थे या ऑडियो बुक्स थे जिसे आप हेडफोन में सुन सकते हो। अगर आप बुक्स को पढ़ते नहीं हो तो उस पर्टिकुलर बुक का एक पूरा ऑडियो बुक अवेलेबल रहता है, तो उसको आप सुनते हो और वो बुक का नॉलेज आपको मिलता है। तो ऐसे भगवत गीता का आप सोचो, जैसे भगवत गीता का एक डिजिटल फॉर्मेट आप बना के सेल कर रहे हो। इस तरह का बहुत सारे होते हैं। आप कोई फिजिक्स वाला कुछ बुक, केमिस्ट्री वाला कुछ बुक, उसका भी आप एक डिजिटल फॉर्मेट बना के आप सेल कर रहे हो, या जस्ट पीडीएफ भी आप कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो बुक भी आप बना सकते हो। इसका मतलब वो बुक को रीड करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करना, वो बुक को रीड करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करना। तो ये हो गया। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। अब ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि आप ऑनलाइन कोडिंग सिखाओगे, जैसे हम लोग अभी सिखा रहे हैं, ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। उसके बाद आता है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल का कोचिंग, और एक काफी सारे हैं। अगर आप फिजिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फिजिसिस्ट हो, आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा हो, तो अपना एक ऑनलाइन आप फिजिक्स कोचिंग भी चालू कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिशियन हो, आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो ऑनलाइन आप एक मैथमेटिक्स का कोचिंग भी चालू कर सकते हो, जो कि आपको ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस एक होम सेटअप चाहिए जिसको आप शूट करोगे, उसको फिर आप टेलीकास्ट करोगे, जिससे आप बहुत ही अच्छा एक इनकम जनरेट कर सकते हो वो कोर्स को बेच के। उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या आता है, आपका स्पेशलाइज्ड स्किल को आप ऑफर करते हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग और वेब डेवलपमेंट टू क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। फ्रीलांसिंग मतलब किसी और के लिए काम करना, किसी और को कुछ कंटेंट्स लिखवाना है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप उनके लिए एक कंटेंट लिख दिए, पर वर्ड आप पैसा कमाएं। उसके बाद आता है आपका, जैसे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो किसी और का कुछ एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसा लेके वो पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट ले लिए। उसके बाद आप एक वेब डेवलपमेंट हो, किसी और के लिए आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट लेके, तो ये हो गया फ्रीलांसिंग। ये भी ऑनलाइन, ये भी इंटरनेट को यूज करके कमाई करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। ये भी इंटरनेट को यूज करके कमाई करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। इसके लिए काफी सारे वेबसाइट्स हैं। हम लोग फ्रीलांसिंग को लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको पूरा फ्रीलांसिंग के बारे में समझाया जाएगा, कौन से साइट्स में आप जा सकते हो, कहां पे जाके कैसे आप अकाउंट्स बना सकते हो और कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो सारे हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब आपका यहां हो गया, तो अभी आ गया कंटेंट क्रिएशन। तो बिल्ड एन ऑडियंस and monetize through platforms like YouTube, blogging, affiliate marketing। अब कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि अभी हम एक कंटेंट बना रहे हैं, आपको एडुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप एक एडुकेटर हो तो आप भी इस तरह के वीडियोस बना सकते हो। अगर आप एक सिंगर हो तो अपना एक सिंगिंग का वीडियो बना सकते हो। अगर कुछ नहीं आता, अगर आपको एआई यूज करना आता है, आज के डेट पे आप एआई को यूज करके बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हो, जो वीडियोस आप YouTube वगैरह में आप उसको पब्लिश करोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हो धीरे धीरे। इस टॉपिक में भी हम एक अलग डिस्कशन रखेंगे जहां पे पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपको समझाया जाएगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के जरिए, सिर्फ और सिर्फ YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn इसका कंटेंट बना के आप कैसे हजारों लाखों
इनकम कर सकते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। तो अभी आ गया ऑनलाइन कोचिंग। इसके बारे में मैं कुछ देर पहले बताया था कि जैसे अगर आप एक मैथमेटिशियन हो, फिजिसिस्ट हो या केमिस्ट हो, आप अपना ऑनलाइन वीडियोस बना के आप सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट मतलब ऑनलाइन पढ़ाई आज के डेट पे ट्रेंड पे है। कोविड के बाद से ऐसा हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे जो कि बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको घर पे आपका वंडरफुल कोचिंग उनको जरूरत है, तो आप भी जूम के जरिए या ऐसे अपना वेबसाइट के जरिए, ये इसके लिए भी बहुत सारे अभी साइट्स है, इसमें भी हम लोग एक अलग टॉपिक डिस्कशन रख सकते हैं जहां पे जाके आप ऐसे ऑनलाइन कोचिंग चालू कर सकते हो, जिसके लिए आपको जरूरत होगा अपना वेबसाइट या अपना एप्लीकेशन या किसी और प्लेटफॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन, जहां से आप अपना कोचिंग टेलीकास्ट करोगे। अगर कुछ भी नहीं तो आप YouTube में जाके भी अपना ऑनलाइन कोचिंग चालू कर सकते हो, तो आप YouTube में जाके भी ऑनलाइन कोचिंग चालू कर सकते हो। तो अभी आ गया ई कॉमर्स सिंप्लीफाइड। ई कॉमर्स का तो मैं बताया था कि एक वीडियो में बनाया हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेसिक आप इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल दिया हूं। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे शॉपिफाई हो गया, अमेज़न हो गया, अमेज़न सेलर हो गया, इंस्टाग्राम शॉप्स, यहाँ पे जाके आप एक क्विकली अपना एक ऑनलाइन स्टोर आप तैयार कर सकते हो। लो कॉस्ट ऑप्शन में आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद आपका पॉपुलर निशेस आप टच कर सकते हो, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया या फैशन हो गया या हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। इस तरह का पर्टिकुलर एक ऐसा फील्ड, ये निश मतलब क्या है, एक ऐसा फील्ड जहां पे आपसे ज्यादा एक्सपर्ट शायद ही कोई होगा, मतलब आप ही वो यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ये आपका निश हो गया, निश प्रोडक्ट। उसके बाद आ गया सक्सेस फैक्टर। इसमें क्या होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोग्राफ। आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, उसका एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोग्राफ होना ऑनलाइन में बहुत जरूरी है। जो भी प्लेटफॉर्म में आप बेच रहे हो वहां पे आपको वैसे ही लिस्ट करना पड़ेगा, उसका अच्छा कैटलॉग बना के लिस्ट करना पड़ेगा, जो कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अभी ई कॉमर्स ऑफर्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ टू एंटरप्रेन्योर्स, allowing you to connect with customers across India and beyond with minimal overheads. Your dedication to product presentation and customer satisfaction will be a key। मतलब जैसे आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट किसी को डिलीवरी कर रहे हो, तो उसका पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को आप किस तरह के ऑनलाइन अपना डिजिटल स्टोर में प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी फॉर्म में, चाहे जैसे आप ऑनलाइन कस्टमर आपका प्रोडक्ट को देख रहा है या कस्टमर मतलब आपका प्रोडक्ट को हाथ में लेके देख रहा है, हर जगह पे कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शायद सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके बाद आ गया फ्रीलांसिंग सर्विसेज, मोनेटाइज योर स्किल्स। इसका मतलब भारत में भाई स्किल्स का कमी नहीं है, भारत में स्किल्स का कमी नहीं है। यहाँ हर बच्चा में कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई क्रिकेटर है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, या कुछ नहीं तो कोई इंस्टाग्राम में रील्स भी बनाता है। लेकिन अपना उस स्किल को मोनेटाइज करने को ही फ्रीलांसिंग कहता है। अपना उस स्किल को मोनेटाइज करने को ही फ्रीलांसिंग कहता है कि मैं अपना स्किल किसी और के लिए यूज करूंगा, किसी और को बेचूंगा अपना स्किल, मतलब स्किलफुल सर्विस, तो वो हो गया फ्रीलांसिंग। अब इसमें क्या क्या आ गया, एक आ गया राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद आ गया डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद आ गया वर्चुअल असिस्टेंस। इसका मतलब देखो आपके पास कितने अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो हर चीज यहाँ पे लिस्ट नहीं कर पाया, लेकिन आप देखो आपके पास ऑप्शंस कितने सारे हैं। अगर आप एक अच्छा लेखक हो तो आज ही आप घर बैठे बैठे कंटेंट क्रिएशन राइटिंग का आप काम चालू कर सकते हो। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आज ही घर बैठे बैठे किसी और के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का काम चालू कर सकते हो। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज अच्छा है, तो आज ही किसी और के लिए डिजिटल मार्केटिंग का जिम्मा आप ले सकते हो। तो अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हो, जो कि आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं, कौन कौन सा भी साइट है जहां पे आप ये सब जाके कर सकते हो। आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ये कैरियर चालू कर सकते हो। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन का कैरियर चालू करने के लिए आपके पास है अपवर्क, फाइवर जैसा साइट, अपवर्क, फाइवर जैसा साइट। इवन ग्राफिक डिजाइनिंग का भी फाइवर या अपवर्क से मिल जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का भी अपवर्क और फाइवर से मिल जाता है। उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बिहेंस, इंस्टाग्राम है हमेशा के लिए, लिंक्डइन, इंटर्नशाला भी है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए इंडीड और रिमोट.com, ये मार्केट में अवेलेबल है, जहां पे आप
फॉर एग्जांपल जैसा भी हम लोग कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे थे, कंटेंट क्रिएशन आप फाइबर अपवर्क में जाके पर वर्ड एक एक शब्द लिखने के लिए 15 से 200 रुपए तक ले सकते हो, 15 से 200 रुपए तक ले सकते हो। उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी सेम फाइबर में आप देख लो 500 to 10,000 रुपीज, 500 रुपीज टू 10,000 रुपीज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हो। उसके बाद आगे आपका जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी आप 20,000 से 1 लाख रुपए हर महीने तक कमा सकते हो। यह आपका हो गया वर्चुअल असिस्टेंस में भी 15,000 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हो। ये जो बिजनेस है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए दिमाग भी नहीं लगाना है, इसके लिए खाली जरूरत है कि आपका पैशन क्या है, आपका स्किल क्या है, उस चीज को आपको पहचानना है और उस चीज को आपको मोनेटाइज करना है। इसका मतलब आपका जो स्किल्ड जगह है, आप जहां पे एक्सपर्ट हो, उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को आप किसी और को लिए प्रोवाइड करके आप उससे खिलाफ पैसा ले रहे हो। तो ये भी आप बहुत ही अच्छा एक बिजनेस बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्किल को यूज करके। उसके बाद आता है कंटेंट एंड एफिलिएट बिजनेस। एफिलिएट बिजनेस क्या होता है अभी हम लोग वो समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी और का प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना, तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। किसी और के लिए एडवर्टाइजमेंट देना, ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आप Amazon में देखना, ऐसे Amazon का कोई प्रोडक्ट को आप अपने WhatsApp पे शेयर कर रहे हो जिसके खिलाफ आपको एक कमीशन मिल रहा है, ये हो गया एफिलिएट मार्केट। अब एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये ऐसे ही आप नहीं समझोगे। तो हम लोग का उस वीडियो के लिए आप वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो अभी आ गया क्रिएट वंस अर्न रिपीटेडली। ये हो गया आपका ऑनलाइन कंटेंट का मजा। वो कैसे? आप देखो YouTube, यहाँ पे आप YouTube में एंगेजिंग एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज बना सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइबर बेस को बिल्ड करने के लिए आप वैसे ही मोनेटाइज करोगे एड्स के थ्रू। आपके जो वीडियोस आएंगे, जिस तरह के अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आपको एडुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी एक एडुकेटर हो या आप एक कोई भी एंटरटेनर हो, आपको गाना गाने आता है, डांस करने आता है, या कोई भी आप मजाक कर लेते हो, कॉमेडी करते हो, रोस्टिंग करते हो, AI वीडियोस बनाते हो, कुछ भी करते हो, कार्टून शेयर करते हो, उस चीज का आप कंटेंट बना के YouTube में आप आज ही डाल दो, आज नहीं तो कुछ समय में आपको वो जरूर इनकम करके, ये मतलब अर्निंग जनरेट करके देगा। आज नहीं तो कुछ समय में वो जरूर अर्निंग जनरेट करके देगा। तो उसके बाद आ गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आज हम लोग कितने सारे ब्लॉगर्स देखते हैं, हर जगह फूड ब्लॉगर हो गया और भी कई जगह, मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हो गए, फाइनेंस ब्लॉगर हो गए, ट्रैवल ब्लॉगर हो गए, फूड ब्लॉगर हो गया, अलग अलग अभी कितने सारे ऑप्शंस है। तो आप देखो आपका पैशन क्या है। आपको ये सोचना है कि अगर आप अपना एक ब्लॉगिंग करियर चालू करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको नॉलेज चाहिए। जैसे अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो खाना के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज चाहिए। तो आप किसी कोई एक रेस्टोरेंट में जाके अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मतलब क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मतलब यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छे चीजों की यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छा दे रहे हैं कि नहीं। और ये चीज को समझने के लिए आपका भी एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है कि आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में आपका नॉलेज है कि नहीं। तो इसीलिए फूड ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, फाइनेंस ब्लॉगर हो, कुछ भी ब्लॉगर हो, वो ब्लॉगर बनने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। जो पर्टिकुलर फील्ड का आप ब्लॉगर बन रहे हो वो पर्टिकुलर फील्ड का आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो मैं बताया, किसी और का प्रोडक्ट खुद मतलब सेल करना मतलब हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एक चीज गौर फरमाएं कि ये जो तीनों टॉपिक है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ये तीनों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये टॉपिक्स आपको पूरा समझाया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कवर करना इम्पॉसिबल है। एक वीडियो में सब कवर करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड कोचिंग, शेयर योर नॉलेज ऑनलाइन। कैसे आप अपना एडुकेटिव नॉलेज को किसी और को शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग या एजुकेशनल कंटेंट, जिसके लिए आप YouTube को यूज कर सकते हो, अपना वेबसाइट यूज कर सकते हो, अपना एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो किसी और तक पहुंचने में। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपका ऑप्शंस आ गया ट्यूटरिंग, 1-to-1 पढ़ाना, फिर स्किल कोर्सेज, इसमें भी आपका हो गया जैसे कि योगा हो गया, कुकिंग क्लासेस हो गया, कोडिंग हो गया, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे हो गए। फिर इसमें आपका आ गया कोचिंग। कोचिंग में आपका पूरा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आप प्रोवाइड करोगे किसी और को। जैसे इंजीनियरिंग कैसे क्रैक करना है तो आप जेई मेंस और एडवांस का एक कोचिंग आप लॉन्च कर दिए। अगर आपको मेडिकल के बारे में आपको नॉलेज है तो आप एक नीट का, एम्स का कोचिंग का पूरे पैकेज लॉन्च कर दिए।
तो अगर आप ट्यूटर हैं तो ट्यूटर मतलब स्कूल स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में आप अपना ऑनलाइन कोचिंग लॉन्च कर दिए। तो जैसे आप स्किल कोर्सेज सेल करना चाहते हो, इसके लिए भी आप जैसे आप योगा कराते हो, डांस कराते हो या फिर कुकिंग कराते हो, इस तरह की चीज़ों का आप एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दिए। इसके लिए आपको ऑब्वियसली चाहिए होगा जस्ट यूट्यूब या अपना वेबसाइट या अपना एप्लीकेशन या इस तरह की कोई चीज़ जिससे आप जनता को उस वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हो या लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हो या आप उसका मार्केटिंग भी कर सकते हो। इसके बाद आगे गेटिंग स्टार्टेड एसेंशियल स्टार्टअप सेटअप फॉर लेजिटिमेट बिजनेस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको क्या एसेंशियल सेटअप करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो। अगर भारत में आपको बिजनेस करना है तो आपको लीगली बिजनेस करना है और लीगली बिजनेस करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट से भी पहले आ गया आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, ये हो गया अलाइन योर बिजनेस आइडिया विद योर यूनिक स्किल पैशन एंड मार्केट डिमांड फॉर अ सॉलिड फाउंडेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आता है सेटअप, उसके बाद वैलिडेट योर आइडिया, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, एनालाइज कंपटीशन एंड टेस्ट योर कॉन्सेप्ट विद स्मॉल टारगेट ऑडियंस टू डिफाइन योर ऑफरिंग। इसका मतलब जैसे हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं वो मार्केट में चलेगा भी कि नहीं वो गारंटी नहीं है। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सोच रहे हैं, अगर हम लोग कोई सर्विस सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें एक मार्केट सर्वे भी करना जरूरी है, मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है। तो आप मार्केट सर्वे या मार्केट एनालिसिस कैसे करोगे, इसके ऊपर भी हम एक डिफरेंट वीडियो लाएंगे कुछ दिनों में, तो आप तब तक के लिए वेट करें। नहीं तो अभी के लिए इतना समझे कि आप कोई भी बिजनेस करो, शॉप टू शॉप जाके, डोर टू डोर जाके आपको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको गेन करना है, अपने दोस्तों से डिस्कस करके, अपने रिलेटिव से डिस्कस करके कि कैसे ये प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, क्या कभी उनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का जरूरत होता है कि नहीं। इसका मतलब जो आप आइडिया सोच रहे हो वो आइडिया मार्केट में काम भी करेगा कि नहीं, इसके लिए आपको मार्केट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और ये अगर आप मार्केट एनालिसिस करते हो इसका मतलब आप अपना आइडिया को वैलिडेट कर रहे हो कि आपका वैलिडेट असल में अच्छा है कि नहीं, आपका जो आइडिया है वो असल में अच्छा है कि नहीं। उसके बाद आता है सेटअप लीगल एंड फाइनेंशियल बेसिक्स, सेटअप लीगल एंड फाइनेंशियल बेसिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सबसे पहले आ गया बैंक अकाउंट, बिजनेस कोई भी करो करंट अकाउंट रहना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स में आ गया आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया। उसके बाद आपका एमएसएमई का आ गया, एमएसएमई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी और एमएसएमई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई मतलब जो उद्यम एमएसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आप उसको ले सकते हो। हाँ, लेकिन जीएसटी के लिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे आपका ट्रांजैक्शन, आपका इनकम अगर 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको जीएसटी का जरूरत नहीं है अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो। अगर आप गुड सप्लायर्स हो, कोई प्रोडक्ट का आप सप्लाई कर रहे हो लार्ज स्केल में, तब आपका जाके उसका होता है 40 लाख। 40 लाख अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो उससे पहले आपको जीएसटी का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल स्टेट्स में क्या होता है, तो सर्विस के लिए भी आपको मिनिमम लिमिट है 10 लाख रुपए तक का अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी जरूरत पड़ेगा। और गुड्स वाले फैक्ट में आगे हो जाता है 20 लाख। जैसे अगर आप 20 लाख से ज्यादा सेल कर रहे हो तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस टॉपिक में भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा कौन से स्टेट में जीएसटी का क्या क्या उसमें साइटेशंस है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या कंडीशंस है। इस पूरे टॉपिक को हम एक दिन लेके आएंगे आपके पास। उसके बाद आ गया ऑनलाइन प्रेजेंस, एस्टैब्लिश सिंपल वेबसाइट, पोर्टफोलियो शोकेस टू योर वर्क एंड सर्विसेज। ये सारे बेसिक चीज है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बैंक अकाउंट ले लिए, तो अभी आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन आप कैसे बताओगे, मतलब ऑनलाइन तो आपको सेल भी करना है। ऑनलाइन सेल करना है तो उसके लिए आपको चाहिए वेबसाइट, उसके लिए आपको चाहिए एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन, तो जो कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस को बना रहा है। उसके बाद आ गया स्टार्ट मार्केटिंग। ये सब जैसे हो जाएगा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर लास्ट में जो काम बचता है वो है मार्केटिंग। क्योंकि ऑब्वियसली आप कितने भी अच्छा प्रोडक्ट सेल करो, आप कितने भी अच्छा सर्विस दो, अगर लोगों को पता नहीं होगा तो बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को बताने के लिए होता है मार्केटिंग। इसमें भी आपका सोशल मीडिया को आपको यूज करके बहुत अच्छा चीप और मतलब लो कॉस्ट में आप मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप उसको इसका कैंपेन्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद लोकल नेटवर्क्स एंड डिजिटल आउटरीच भी आप कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए भी हम लोग का एक वीडियो आ रहा है, उसमें भी आप ध्यान रखना क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने से, कोई भी आपको नहीं रोक सकता।
तो अभी आगे एसेंशियल टूल्स एंड कॉस्ट लो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। अभी क्या हो गया, क्या आपको जरूरत क्या है, मतलब वो जरूरत पड़ेगा जैसे कि एक स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है, और एक रिलायबल स्मार्टफोन होना जरूरी है, एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो जैसे ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, डिजिटल वेंचर कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए एक डिजिटल, आपके पास एक डिजिटल इक्विपमेंट भी होना चाहिए लाइक स्मार्टफोन, और उसके साथ उस चीज को पावर देने के लिए इंटरनेट भी आपको चाहिए। तो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी या एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि कैनवा है डिजाइनिंग के लिए, गूगल वर्कप्लेस है, वर्कस्पेस है प्रोडक्टिविटी के लिए, इंस्टाग्राम है फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए, फेसबुक भी है फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए। उसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म्स, बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद फ्री ऑप्शंस like WordPress website providing a professional storefront for your business। अगर आपको कोडिंग ना आता हो तो आप Shopify जैसे साइट्स को यूज करके आप एक बहुत अच्छा अपना एक वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट का जरूरत है, जो कि अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं है कि आप दूसरे किसी से वो परफेक्ट वेबसाइट बनवा लें, अगर आप एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन चाहते हो लेकिन आपके पास अभी उतना इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है कि आप किसी और से बनवाओ, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप हमें आज ही व्हाट्सएप करें 8522118627 में, और आज ही हम लोग को ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करें। दिसंबर 15 तारीख से क्लास चालू हो रहा है और हमारा 3 महीना का कोर्स है। 3 महीना में हम लोग 51 क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। 3 महीना में हमारे कोर्स फी है पूरा 3 महीना के लिए 3,499 रुपए। इसमें क्या होगा, अगर आप ये कोर्स करते हो 3 महीना में आपको पूरा कोडिंग एक्सपर्ट बना दिया जाएगा कि आप घर बैठे बैठे अपना वेबसाइट बनाओ, अपना एप्लीकेशन बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, कुछ भी बनाओ, वीडियो गेम्स बनाओ, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आप कोडिंग सीख लेते हो, इसमें भी आप एक बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हो। अगर आप बुद्धिमान हो तो शायद इस टॉपिक में मुझे और आपको आगे बताने की जरूरत नहीं कि अगर आप कोडिंग एक्सपर्ट बन जाओ तो आप डिजिटली कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो, डिजिटली आप ऑनलाइन में कितना अच्छा बिजनेस बना सकते हो। उसके बाद आपका कॉमन चैलेंजेस क्या क्या? गेट फर्स्ट कस्टमर, पहला कस्टमर मिलना आपको पूरा चैलेंज है। फिर चूज यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स एंड लिवरेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, इसमें आपको YouTube देख के आपको टेक्निकल इश्यूज आपको सॉल्व करना है। आपको फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपको टाइम को और भी ज्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज करो आपको आ नहीं रहा है। उसके बाद आता है पेमेंट कलेक्शन। ये सारे होते हैं पहले प्रॉब्लम्स जो कि आपको पहले थोड़ा फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे दिन जाएगा, जैसे आप थोड़ा और टाइम जाएगा, आप इस पर्टिकुलर फील्ड्स में भी एक्सपर्ट बन जाओगे, खुद ही सीख जाओगे। उसके बाद योर एक्शन प्लान एंड नेक्स्ट स्टेप्स। पहला मंथ में आप अपना फर्स्ट ऑफरिंग आप लॉन्च कर रहे हो अपना बिजनेस पे, पहला, फिर दूसरा हफ्ते में आप कर रहे हो रीच आउट फॉर फर्स्ट 10 कस्टमर्स, सेकंड मंथ सेकंड वीक तक आप 10 कस्टमर तक आप बेच रहे हो, फिर 4 से 7 दिन के अंदर आप एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपना एक अच्छा बना रहे हो, उसके बाद एक अपना अच्छा एक बिजनेस आइडिया बना रहे हो। तो अगर आप ये सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कर लिए तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक ऑनलाइन वेंचर चालू कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं निगम घोष, पैसिफिक कोच का इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आप घर बैठे बैठे आपको कोई भी तरह का बिजनेस का आपको नॉलेज मिले और घर बैठे ही आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या अच्छा स्टार्टअप जर्नी अपना शुरू कर पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।